नमक और को हटा देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये चेक करें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अंडा मसाला बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल अंडा मसाला आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को ऑन कर देंगे। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को ना हल्का सा गर्म होने देंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून, और 3 हरी मिर्च है जिसको मोटा मोटा कट कर ये डाल देंगे। और आधे मिनट के लिए ना इन मसालों को क्रैकल कर लेंगे, ज़ीरे को और हरी मिर्च को। हरी मिर्च और ज़ीरे को ना आधे मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, ज़्यादा नहीं आपने जला लेना। तो ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था, चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। ये डाल देंगे, आप हाथ से भी इनको चॉप कर सकते हैं। अच्छा, प्याज का जो कलर है ना वो हल्का सा हम ब्राउन होने देंगे। ब्राउन होने के बाद फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, प्याज का जो कलर है ना वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं कर लेना, ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो फिर ये मज़ेदार मसाला तैयार नहीं होगा। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक डाल देंगे कूटा हुआ। और मज़ीद इसको भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की जो अपनी स्मेल होती है ना उसको भी आपने अच्छी तरह से ख़त्म करना होता है। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से वॉच करते हैं कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो जब आप बताएंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और कहाँ से देखी जा रही है। तो आप फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। अच्छा, 1 मिनट तक ना लहसुन अदरक को भी भून लिया है और इसका कच्चापन जो अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, थोड़ा सा पानी डाल के ना इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर लें। ये डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलें, अब हम इसी के साथ कुछ मसाले शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। मिसालों को ना अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मिसालों को कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मिसालों को ना मैंने इधर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था ना वो सारे का सारा खुश्क हो चुका है। ये देखिए मिसाला ज़बरदस्त बन चुका है। इसके अंदर ना हमने ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी, इसको पतला नहीं करना। इस टाइम पे आके ना हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। चलें, फ्लेम को लो करके इसके अंदर हम तकरीबन आधा कप दही शामिल कर देंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है या ऑफ कर देना है, नहीं दही जो है सारी फट जाएगी। अच्छी तरह से दही को मिक्स करेंगे। जब मिक्स कर लेंगे फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके दही का पानी खुश्क होने तक मिसाले की भुनाई कर लेंगे। ये देखिए फ्लेम तेज़ होगा, दही सारी फट जाएगी, फिर वो मज़ेदार मिसाला तैयार नहीं होगा। चलें, अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करते हैं, मीडियम कर देंगे और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको भून लेंगे। अच्छी तरह से भुनाई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, दही को भी ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखिए दही का कच्चापन जो अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है, मिसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अच्छा, ये मेरे पास ना एक मीडियम साइज़ का कद्दूकश किया हुआ आलू है। ये देखिए इसको कद्दूकश करके अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद सारा जो पानी है ना इसका मैंने खुशक कर लिया, ये डाल देंगे। अच्छा, जो मैं आज आपके साथ अंडे की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ना, तो आप एक बार बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। आलू को ना हम तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिसाले के साथ भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करके मिसाले को पकाएंगे।
अच्छा, मिसाले के साथ ना आलू को तकरीबन 2 मिनट तक भून लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप जो है वो पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं आपने शामिल करना। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, पानी खुश्क भी ना हो और आलू भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। चलेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और ऊपर से मैं इसको कवर लगा देता हूँ। 4 से 5 मिनट तक पकने देते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, आलू शामिल करने के बाद मैंने इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक कुक कर लीजिए। देखिए आलू जो अच्छी तरह से पक चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल आपने लो रखना है। अब हमने इसके अंदर अंडे शामिल करने हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन काफ़ी सारे अंडे हैं, तो हम इसके अंदर 4 से 5 अंडे जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ये, बाकी जितने आप शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार रेसिपी बनती है। आप इसको नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। बहुत ही ये रेसिपी टेस्टी बनती है। चलें, अब हम क्या करेंगे, ये जो सफ़ेदी है ना अंडे की, इस तरीके बराबर काट देंगे। चलें, इसी टाइम पे ना हम इसके अंदर थोड़ा सा ब्रिक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा शामिल करेंगे। अच्छा, 4 जो हरी मिर्चें हम इस तरीके लगा देंगे। ये, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ना खुशबू भी इसकी आएगी। थोड़ी सी हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स जो है वो स्प्रिंकल कर देते हैं इस तरीके। ज़्यादा नहीं शामिल करनी, बस हल्की सी। थोड़ी सी कूटी काली मिर्च डाल देंगे। चले, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। तकरीबन इसको आपने बिल्कुल दम वाली आंच करके ना 10 मिनट के लिए कवर करके पकाना है, ताकि जो अंडा है ना वो अच्छी तरह से पक जाए, जो अंडे की जर्दी है वो भी अंदर तक कुक हो जाए। तो 10 मिनट इसको कवर करके पका लो, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, अंडों को ना कवर करके दम वाली आंच पे 10 मिनट तक कुक कर लिया। अब हम कवर को हटा देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चेक करें जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। थोड़ी सी इसकी ना हीट जो है वो डाउन हो जाए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, इस तरीके इसको काट लगा लेंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, आप भी एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। ये चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी, माशाल्लाह। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये चेक करें, माशाल्लाह आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी, अंडा मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और मज़ेदार बनकर रेडी हुआ है। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। ढाबा स्टाइल अंडा मसाला आप घर में नाश्ते के लिए किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। आप इसको नाश्ते में, लंच में, जब आपका दिल चाहे इसको बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं।